Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Laksh and welcome to another video on the channel. If you hadn't watched this game and I would have just told you one stat जिससे आप पूरे गेम का रवैया पूरे गेम का फ्लो बता सकते हैं. If I told you that in this game Gabriel Martinelli had 11 touches and Rob Holding had 89, तो आपको इसी स्टैट के थ्रू पता चल जाएगा कि गेम कैसा गया था. हु वाज द डोमिनेंट टीम, कौन सी टीम ज़्यादा बैकफुट पे थी एंड कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इन्वॉल्व थे. आपको इस एक स्टैट से काफ़ी कुछ पता चल गया इस गेम के बारे में, दैट हाउ मैनचेस्टर सिटी आउटक्लास्ड, आउट मनूवर्ड, ओन्ड, बैटर्ड, डोमिनेटेड आर्सेनल. कोई भी एडजेक्टिव यूज कर लो, सब फिट करेंगे. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट गाइस, after the third minute, after the fourth minute, this was not a game of football. This was men against boys, या फिर जैसे मोहक और मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे बोला था, men against toddlers. um, but elite sport, हर किसी elite sport में there is this thing called you have to have a memory of a goldfish. आपकी यादाश्त बिल्कुल गोल्डफिश जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ सो हुआ. यू हैव टू पुट इट बिहाइंड यू एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. एंड आज के गेम में ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक ऐसी टीम थी दैट केम टू सिटी, दैट केम टू द एटिहाद विद द मेंटालिटी कि चलो यार जो हुआ ही हुआ, अब हमें पता है कि इस गेम से क्या होगा. बिकॉज इट फेल्ट लाइक कि पिछली 3 ड्रॉस का बर्डन आज पूरे गेम पे झलक रहा था. सारे प्लेयर्स लुक्ड इनविजिबल, कोई बॉल डिमांड करने नहीं आ रहा था, स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे थे, डर रहे थे ढंग का पास करने से. एक जो क्विकनेस होती थी हमारे विंगर्स में वो गायब लग रही है. एक जो कटिंग एज होते हैं जिनचेंको में हमारे मिडफील्डर्स में वो गायब लग रहे हैं. एक जो स्ट्रेंथ इन टैकल होता है इन अ डिफेंसिव मिडफील्डर्स, इन जाका, इन बेन वाइट, वो गायब लग रहा है. एक लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है गोलकीपर में. अगर आप इस गेम को देखो, आई डोंट थिंक यू कैन पिक एनी आउटफील्ड प्लेयर हु हैड अ गुड गेम. सारी परफॉर्मेंसेस 5 on 10 है. लिटरली सारी परफॉर्मेंसेस 5 on 10 फ्रॉम द स्टार्टिंग 11. एंड इसके लिए लोग ब्लेम करेंगे मैनेजर को, एडू को, इस प्लेयर को, उस प्लेयर को. सिटी रिजेक्ट है, होल्डिंग की वजह से है, साका तो ऐसे ही फ्रॉड है, मार्टिनेली तो भागता ही रहता है, जाका इज अ सिम्टम ऑफ आर फेलियर, पार्टे तो ऐसे ही है, ओडेगार्ड फ्रॉड कैप्टन एंड एवरीथिंग. ये सब आपको हर जगह सुनने को मिलेगा. एंड काफ़ी लोग इस चैनल पे भी हैं जो ये सब बोलते हैं एंड बोलेंगे भी. ये सब सरफेस लेवल एनालिसिस मैं नहीं करने वाला. एंड इस पे हम आर्सेनल फैंस के रवैये की बात करेंगे, बट दैट इज वे टुवर्ड्स द एंड, दैट इज वे टुवर्ड्स द एंड. फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट. देखिए, इस गेम के बाद हम लोगों को तो रियलिटी चेक मिल चुका है. एज आर्सेनल फैंस वी हैव हैड अ रियलिटी चेक एज टू वेयर वी एक्चुअली आर. हमारा स्टार्टिंग ऑफ द सीजन बहुत बढ़िया था, हमने बहुत बढ़िया खेला. वी प्लेड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव फुटबॉल. वी वर टॉप ऑफ द लीग फॉर फलाने ढमकाने वीक्स. तो टेक्निकली वर स्टिल टॉप ऑफ द लीग बिकॉज सिटी हैव गेम्स इन हैंड टू प्ले. बट हमें सबको पता है टाइटल खत्म हो गया. हमें रियलिटी चेक मिला है. And all we can hope is that the people who are running the club also saw what we saw today. कि the gap in quality is massive. अभी भी massive है. Yes, we may be better than the rest. कि ठीक है, यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही, लिवरपूल से हम बेटर हैं इस सीजन, चेल्सी इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन राइट्स, टॉटनहम इज टॉटनहम. सो वी मे बी बेस्ट बेटर देन द रेस्ट, बट वी हैव अ ह्यूज लीप, एक बहुत बड़ा लीप मारना है सिटी के साथ compete करने के लिए. सिटी लुक ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल. सिटी लुक perfect. They look primed. They look like killers who really want that treble. They want to take that next step in glory. बहुत हो गया उनके लिए for them कि आप लीग जीतो and then you win an FA Cup, then you win a double or something. अब उनके लिए they want the treble. That is their next step. They want the UCL, they want the Premier League and they want the FA Cup. And जिस तरह से आज सिटी ने गेम मैनेज करा, टैक्टिकली पेप ने सब कुछ सेटअप किया, एब्सेंस ऑफ आके में सब कुछ मैनेज किया, आर्सेनल को नलिफाई किया. आर्सेनल आज खेली ही नहीं है.
Today, what you saw wasn't Arsenal, it was just 11 people who were wearing the Arsenal kit on the pitch. This wasn't Arsenal. Um, they nullified them, they erased them. तो ये सिटी तो यार बहुत बढ़िया है, टोटल आउट क्लास एंड कूडोज टू सिटी, कूडोज टू केविन डे ब्रुयना यार, एंड कूडोज टू अर्लिंग हालैंड, एक one of the greats of the Premier League, if not the world, in a midfielder sense, and एक an emerging talent यार. इन दो लोगों ने सिटी के चित्रे फाड़ दिए, but there were so many unsung heroes for City. अकांजी, डियास, रॉड्री, वॉकर, स्टोन्स, कितना बढ़िया खेली है. मतलब आज की गेम की लाइव स्ट्रीम में वॉच अलॉन्ग में आई वॉज इन मैड, आई वॉज अपलॉडिंग बिकॉज आई सॉ फुटबॉल एज एट इट्स फाइनेस्ट. I saw precise football. I saw confident football. I saw football जो looks pleasing to the eye but is also lethal. And I saw football which was perfect to take down Arsenal. आर्सेनल के टाइटल ड्रीम्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड सिटी ने बहुत क्लिनिकली उनको डिस्ट्रॉय किया है. मैंने जब प्रिडिक्शन दिया था 4-1 5-1, सब कह रहे थे कि दक्ष भाई इतना पेसिमिस्टिक मत हो. आई वॉज रियलिस्टिक बिकॉज यू नो हाउ मच ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट आई एम. बट मुझे गल्फिंग क्लास पता है दोनों के बीच. मुझे पता है हमारे लिमिटेशंस क्या हैं. तो जब हम टॉप ऑफ द लीग पे थे तो मैं खुश बड़ा था, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी ऑफ सिटी. एंड जैसे जैसे गैप कम होता रहा एंड टुडे द गेम के, मेरे को बुरी फीलिंग आ रही थी. आई न्यू कुछ होगा. खैर, फाइट नहीं थी, ये नहीं किया प्लेयर्स ने, वो नहीं किया, इस पे हम नहीं करेंगे. इस पे हम थोड़ी हट के बात करते हैं. बट वॉट शुड बी डन नेक्स्ट. ऐसे जैसे मैंने बोला रियलिटी चेक तो मिल चुका है. द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज बी अ लिटिल रूथलेस यार. वी नीड अ क्लियर एवोल्यूशन इन दिस टीम. ये टीम को इवॉल्व करना पड़ेगा. देर आर लिमिटेशंस टू सो मेनी प्लेयर्स जो अब धीरे धीरे आके उभर रहे हैं. पार्टे बहुत थके हुए लग रहे हैं. बेन वाइट इज not suited to only play as the only right back. He needs to constantly rotate. Saka bhi thak gaye hain. He's played so many games. We need a replacement for him. We need to refreshen that midfield. We need to get a striker who does more than build up. हमें एक lethal finisher चाहिए, जैसे हालैंड है, जैसे लिवरपूल डार्विन नूनेज से उम्मीदें कर रही हैं, जैसे विक्टर ओसिमेन है. इतनी सारी टीम आर गोइंग फॉर दोज बिग physical strikers who are pacey, can also finish, can also create, can do multiple things at the same time. And we need to move towards that because अगर आप प्रेसिंग देखो आज की गेम में, सिटी कुड प्रेस थ्रू अस, अराउंड अस एंड ओवर अस. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था. वी ट्राई टू प्रेस थ्रू देम, सिली पासेस. वी ट्राई टू प्रेस अराउंड देम, प्रेस्ड अगेंस्ट, काउंटर प्रेस हो गए. एंड अगर आप ऊपर से करोगे, यू कांट विन द सेकंड बॉल. टुडे वी डिड नॉट विन आवर डुएल्स. So we need to be ruthless in the summer. The club, I trust the manager, I trust Edu enough कि उनके पास आंखें हैं. They have dragged us from 8th to 5th to finally competing for the title, and I am sure they know कि आगे क्या करना है. They don't gain anything from holding Arsenal back, is my point. They want Arsenal to improve as well. They have been instituted for that, and they will be keeping at that. The next thing is forget what happened today. The players have to forget what happened today. They have to go into the next game जो Chelsea के against, and we have to pound Chelsea. Stamford Bridge पे नहीं है, Emirates पे गेम है, होम है. It is time to bounce back यार. एंड मैं थक गया हूँ बोल बोल के इट्स टाइम टू बाउंस बैक. हम पिछले 4 गेम से एक भी गेम नहीं जीते. इट्स टाइम. एंड फ्रैंक लैम्पार्ड लुक्स इन डिसरे एंड चेल्सी लुक्स इन डिसरे. इट इज टाइम भाई. It is time to show. Forget what's happened. Just have a strong end to the season. That is all we need. Just have a strong end to the season. Players have to pick themselves up. Simple as that. In fact, I would also say, इस जैसी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए विद द नेक्स्ट गेम में आपको स्टार्टिंग 11 पे. पार्टे की जगह आपको जॉर्जिनियो को लाना पड़ेगा. गैबी जेसूस की जगह आपको ट्रॉसार्ड लाना पड़ेगा. एंड साका की जगह आपको नेल्सन लाना पड़ेगा. आप गंदी परफॉर्मेंसेस ओवर गेम्स आप रिवॉर्ड नहीं कर सकते. एंड आर्टेटा नीड्स टू इवॉल्व एज वेल. एज अ मैनेजर ही नीड्स टू इवॉल्व. दिस इज बाय नो मीन सेइंग सैक आर्टेटा आउट. बिल्कुल नहीं. इतना चूतिया नहीं हूं मैं.
जितने लोग आर्टेटा के लिए कह रहे हैं आर्टेटा आउट, आर्टेटा ने फिर ये कर दिया, आर्टेटा की वजह से हुआ, एंचेलोटी को लाओ, आप लोग चेल्सी की तरह हो जाओगे. What happening to Chelsea? Hire fire, hire fire, hire fire. Maybe something will stick. You will never be happy. जब हम जीत रहे थे तब तो आप लोग बड़े खुश थे, और you must be hiding in your caves. But Arteta also needs to evolve. You can criticize a manager to improve without having to resort to replacing him. And Arteta needs to evolve. He needs to figure out what is his plan B. We cannot always rely on plan A, because आज मुझे plan B तो बिल्कुल नहीं दिखा. We had the same shape. We tried the same things in the second half. We did not have the same personnel until 75th minute जब change हुआ, and कुछ different लगा maybe. बट हमारे पास या तो प्लेयर्स नहीं है एक प्लान बी के लिए, तो मतलब प्लेयर्स लाओ प्लान बी, और यू हैव टू मेक अ प्लान बी विद द प्लेयर्स यू हैव. आई एम सॉरी, बट आप सेम प्लेयर्स के साथ नहीं कर सकते. सो मेक योर सब्स अर्ली, ट्राई समथिंग न्यू टैक्टिकली. आई डोंट इवन मीन अ चेंज ऑफ शेप. आपको सेम शेप रखनी रखो, बट आप कुछ करो. मे बी रिवर्ट टू द रेगुलर, जो हम कहते हैं ट्रेडिशनल फुल बैक रोल्स. इन्वर्जन छोड़ दो, फिर आप प्ले विद अ डबल पिवट, कुछ तो चेंज करो. बट आप इन गंदी परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड नहीं कर सकते. एंड दैट इज इट. नाउ माई फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, इस पे मैं टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ. दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो इज टॉकिंग अबाउट आर्सेनल फैंस. आर्सेनल फैंस से मैंने इतनी पथेटिक रिस्पॉन्स ऑनलाइन नहीं देखा है. येस, समटाइम्स हम इमोशनल होते हैं एंड वी से एंड अप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट राइट, एंड in the moment we end up saying the stupidest things, but the things I'm reading, भाई दिमाग फट गया. आप लोग कह रहे हो आर्टेटा को सैक करो, एंचेलोटी लो. पहली बात, जैसे एंचेलोटी तो बैठा ही हुआ है हमारे लिए हाथ जोड़ के कि हाँ हाँ मैं आर्सेनल आ जाता हूँ जी. आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए. पहली बात, ये बंदे ने हमें काफी इवॉल्व किया है. ट्रस्ट हिम टू कंटिन्यू इट. आप लोग, और मैं एंड आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली टू everyone who thinks that we should get rid of the manager, get rid of the board of directors, जो भी है डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, प्लेयर्स, इन आधी टीम निकाल दो और आधी टीम वापस ले आओ. ये क्लब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन इट इज टेकिंग. यू कैन ज्वाइन इन और यू कैन कीप दिस यूरोपा लीग मेंटालिटी जो हम पहले 4-5 साल पहले रख रहे थे, ठीक है. I don't agree that we need to sack the manager. I don't agree we need to replace half the team. We need to upgrade in a lot of position, and we need to sell 4-5 people. But suggesting sell 10 players, buy these 10 players, and these 10 players will fit very nicely because we'll have a new manager. You are literally seeing जब एक नया मैनेजर के पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं in a completely unrecognized system. This is what's happening in the west of London, right next to us, bhai. This is exactly what's happening. I don't know how many games these guys have lost. They are playing us next. Maybe we lose against them. I don't care. But the point is, if you change and chop too much, if you don't stick with what is working, maybe don't be a little patient to get over that hump, तो आपका चेल्सी जैसा हाल होगा. And it is no banter to Chelsea. It is the reality of what is happening. They aren't winning games because अभी जो मैनेजर है उसको नहीं पता स्टार्टिंग लाइनअप क्या है. पिछला जो परमानेंट मैनेजर था उसको नहीं पता स्टार्टिंग लाइनअप क्या है. उसका जो असिस्टेंट मैनेजर था उसको नहीं पता स्टार्टिंग लाइनअप क्या है. और अब तो क्लब को नहीं पता कि अगला मैनेजर कौन है. सो यू कैन नॉट हैव दिस एंचेलोटी लाओ 10 प्लेयर भगाओ एंड देन आवर क्लब विल बी फाइन. Because this is wonderland. What you're playing is FIFA. You're not playing football. You're not dealing with humans. You're not dealing with uncertainties and probabilities and psychologies and adjustments. यार, हमारे पास एक अच्छा कोर है. इट इज अ यंग कोर विच विल मेक मिस्टेक्स, इट विल लर्न. होता है यार. डिसअपॉइंटेड मैं भी हूं, रोया मैं भी हूं अभी थोड़ी देर पहले. दर्द मेरे को भी हुआ है. बट क्या करें, वी वॉन्ट द क्लब टू इम्प्रूव. यू डोंट चेंज द क्लब होलसेलली एंड देन अगर चेल्सी जैसा हाल हो गया नेक्स्ट सीजन, किसको ब्लेम करोगे? क्रोंकीज को ब्लेम करोगे कि क्रोंकीज, you didn't spend 500 million, only spend 250 on the 10 players we wanted. किसी ना किसी को तो scapegoat करना ही है ना ultimately. So what is the solution then? You have to build step by step. You have to put in a plan in place and you have to build towards it. It sucks कि हम पूरे सीजन टॉप पे रहे एंड अब सेकंड आ गए हैं, ठीक है. It sucks. But this is the difference, man, between a team which has won 5 Premier Leagues in the last 6 years
and us who are competing for the first time in 20 years, God knows. तो भाई टाइम लगेगा, इन चीज़ों में मेहनत लगती है, काफ़ी दर्द एंड सफरिंग होगी, प्लेयर्स डिसअपॉइंट करेंगे, प्लेयर्स हाइड भी करेंगे, बट दिस इज हाउ यू ग्रो मैन. You can either import mentality by spending £1 billion over 5 6 years, or you can strive and decide to do it in a sustainable way, which is a little more painful, but it will get you there. हमारे पास है, capability है again to challenge next year. I have a very optimistic outlook on this team. Yes, we need to improve certain areas. Yes, we need to improve our depth, but manager sack कर दो, players हटा दो, ये फलाना ढमकाना कर दो, पता नहीं क्या हो रहा है आर्सेनल की सोशल मीडिया में यार. लोग पागल ही हो गए हैं, जैसे बावले हो गए हैं यार. दिस इज एंड एक तो होता है डिल्यूजन कि यार नहीं नहीं हम ये हैं, नेक्स्ट सीजन हम चैंपियंस जीतेंगे, वो तो ओवरली टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली डिल्यूजन हो गई. एक ये अलग ओवरली नेगेटिव वाली डिल्यूजन हो गई कि भाई वी हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस, वी बॉटल टॉप 4, नाउ वी आर बॉटलिंग टॉप 2, वी हैवंट बीन इन एनी ट्रॉफीज. नहीं है इन एनी ट्रॉफीज यार, बिकॉज हमारे पास क्षमता नहीं है इतनी compete करने की. और क्यों नहीं है क्षमता मेरे को पता है, बट वी कांट स्पेंड $1 billion इन अ विंडो. देख रहे हो आप, एक 1.1 बिलियन के आसपास, £500 million स्पेंड हुआ है चेल्सी में, वो भी कहाँ है. तो यार स्टॉप, ब्रीद, इट हर्ट्स. प्रीमियर लीग गया हाथ से, कोई बात नहीं. क्या करना है आगे? चेंज द स्टार्टिंग लाइनअप, इवॉल्व टैक्टिकली मिस्टर मिकेल आर्टेटा, and forget what has happened till now. Finish this season strongly, because these players owe it to themselves कि हमने जितनी मेहनत करी है इस सीजन, हम एटलीस्ट डिजर्व करते हैं to put a smile on our fans' face and do justice to the performance we have done for 29-30 odd weeks in this season, man. We have achieved some great things. Yes, it's not a trophy, and yes, काश हम इसके लिए कुछ इस इतने अच्छे सीजन का हमारे पास कुछ होता कि यार हाथ में आ गया हमारे कि फाइनली all of this was worth it because we earned this. Yes, we're probably क्या, we're definitely ending the season with that big thenga यार, and other clubs are winning trophies. It sucks, man. But this is what we asked for, a competitive team. Today they did not compete, but it's fine. It'll compete next season. And if it doesn't, कोई बात नहीं. I'll still back them because I have seen, भाई, मेरे को याद है जो मैं आज सारे चेल्सी फैंस पे देख रहा हूँ रिएक्ट करते हुए when they are losing. This used to be us, and not 10 years ago. This used to be us 2 years ago. जब वुल्स से हार रहे थे, जब हम बर्नली से हार रहे थे, जब क्रिस्टल पैलेस हमारे धागे खोल रही थी. We were these people. We were crying, please put out a competitive team. Please put out a team that cares. ये टीम आगे बढ़ रही है. It's time that Arsenal fans also grow up. This is not FIFA, that you will spend whatever money you want and you are controlling AI to score goals and protect goals. No, this is not how it works. And if you think this is how it works, या तो आप उठ जाइए, wake up and smell the coffee, welcome to reality, or I suggest you just follow a successful team because you are not ready for the pain and suffering and the process. I'm sorry. I am nobody to tell you who to support, but if you love this club, embrace what it's doing, yaar. Criticize it at the right times, but let's not lose our heads. Thank you so much for coming, yaar. ये वीडियो गेम के बारे में कम हो गया and आर्सेनल के बारे में ज़्यादा हो गया. We were outclassed. Man City absolutely superb. I will pip them for the treble now. Um, अगर कोई मोन्यूमेंटल कोलैप्स हुआ तो वैसे तो नहीं होगा, बट यार इट इज सिटी मैन. सिटी हैज डन इट, आर्सेनल वर आउटक्लास्ड. वी जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड नाउ. बहुत हो गया.